हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के गणित के अध्याय संख्या 3 की प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। और इसमें हमें इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक। क्योंकि उसने शुरू में ही बता रखा है हमें कि प्रश्न संख्या 1 से और 17 तक के प्रश्नों में व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम इसका भी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए इसको हम आव्यूह ए के बराबर मान लेंगे। माना ए बराबर जो आव्यूह दे रखा है उसको हमने ए बराबर मान लिया, ठीक है। ये है 2 2 3, अगला स्तंभ है -3 2 -2, अगला स्तंभ है 3 3 2, ठीक। अब व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ए इजिकल टू लिख सकते हैं हम ए आई, ठीक। जहाँ ए क्या है, एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह का मान कितना होता है, एक। तो इधर हम ए का क्या लगा देंगे, मान लगा देंगे 2 2 3 -3 2 और -2 3 3 2, और इधर हम ए का मान नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, ठीक, कि क्यों नहीं लगाते हैं इधर ए का मान। आई का मान आव्यूह ए के अनुसार रखते हैं। आव्यूह ए जो है वो है 3/3 का वर्ग आव्यूह, तो आई का मान भी जो रखा जाएगा वो 3/3 का तत्समक आव्यूह रखा जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तत्समक आव्यूह वो होता है जिसके विकर्ण वाले अवयव 1 और अन्य शेष सभी अवयव 0 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्समक आव्यूह। अब इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए आव्यूह ए का हमें इस वाले आव्यूह को तत्समक आव्यूह में बदलना है, ठीक है। यानी इस आव्यूह को इस आव्यूह में बदलना है, ठीक है, इस तरह के आव्यूह में। तो इसमें हम संक्रियाओं का उपयोग करेंगे, और जो संक्रिया इधर आव्यूह ए में लगाएंगे वही संक्रिया आव्यूह आई में भी इधर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला अवयव क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक। तो 1 यहाँ पर कैसे बन सकता है, यहाँ पर हम 2 से भाग कर दें तो भी 1 बन सकता है, लेकिन अगली वाली जो संख्याएं हैं वो किस चीज़ में बन जाएंगी, भिन्न में बन जाएंगी, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे हमारी है संख्या 3 और ऊपर है 2, ठीक है। तो इस वाली बड़ी वाली संख्या को हम इस पूरी रो को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इस पूरी की पूरी पंक्ति को ऊपर लिख देंगे, और ये वाली जो पंक्ति है पहली, इसे हम तीसरी वाली पंक्ति के स्थान पर लिख लेंगे, ठीक है। अर्थात हम इन दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी आपस में बदल देंगे। तो पहली संक्रिया होगी हमारी R1 चेंज टू R3, यानी कि R1 के स्थान पर R3 लिखने पर और R3 के स्थान पर R1 को लिखने पर तो क्या प्राप्त होगा, देखेंगे ये आएगा। अब R1 के स्थान पर क्या लिखना है हमें, R3 है हमारा ये, तो ये आ जाएगा 3 -2 और 2, ठीक। दूसरी वाली पंक्ति ऐसे लिखेंगे 2 2 3, और जो तीसरी पंक्ति थी उसके स्थान पर लिखेंगे अब हम पहली पंक्ति, ठीक। तो ये आएगी 2 -3 और 3, ठीक है। अगर इस ए को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इधर जो संक्रिया हमने प्रयोग की है इधर भी वही संक्रिया प्रयोग करेंगे, अर्थात इनमें भी R1 और R3 को चेंज कर देंगे। तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी 0 0 1, जो यहाँ पर तीसरी थी, और दूसरी वाली ऐसे ही सेम रहेगी 0 1 0, ठीक। और जो पहले स्थान पर थी वो आ जाएगी तीसरे स्थान पर 1 0 0, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 1। तो अब हम यहाँ पर 1 आसानी से बना सकते हैं, कैसे, देखेंगे R1 में से जब हम R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम संक्रिया का उपयोग करेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक। जब इस संक्रिया का उपयोग करेंगे तो देखेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, लगाएंगे इस संक्रिया को इस आव्यूह में। तो R1 के स्थान पे हमें इस प्रकार से चेंज करनी है कि R1 में से R2 को घटा करके जब R1 के स्थान पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ माइनस के 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे -4, यहाँ 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये आएगा -1, ठीक। और बाकी दोनों पंक्तियाँ हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 2 3 और 2 -3 और 3, ठीक, बराबर ए ऐसे ही। और यही संक्रिया का उपयोग हम इस वाले आव्यूह में भी करेंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0 रहेगा, और 0 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो ये +1, ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
और इधर भी ये वाली दोनों पंक्तियाँ जो हैं ये सेम उतार लेंगे ऐसे ही 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब इसके नीचे के जो यहाँ पे हमने ये अवयव एक बनाया है, अब क्या करते हैं अगला स्टेप में, इसके नीचे के जो दोनों अवयव होते हैं ये हमें शून्य बनाने होते हैं। ठीक है, तत्समक अवयव में हम देख रहे हैं कि इसके एक के नीचे के दोनों अवयव जो हैं वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो इनको शून्य बनाने के लिए हम संक्रिया का उपयोग करेंगे। अब R2 को चेंज करेंगे, किस प्रकार करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। देखिए जब हम R2 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन कब घटाएंगे R1 को, जब उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक इसी प्रकार R3 में से भी R1 को 2 से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तथा R3 चेंज टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो इन दोनों अवयवों के स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे पहली पंक्ति को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें प्राप्त 0। और यहाँ देखेंगे 2 में से जब हम ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, 2 में से ऊपर है माइनस का 4 घटाना है, लेकिन इस वाले 2 से जब गुणा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ से हल करके 10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 10। ठीक इसी प्रकार अगले वाले अवयव को भी हल करना है। तो इसके 3 के स्थान पर लिखना है हमें, 3 में से 1 घटाना है, लेकिन कब, 2 से गुणा करके। तो जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस और ये 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। ठीक है, ठीक इसी प्रकार R3 को भी चेंज करेंगे हम। तो R3 को भी जब 2 में से यहाँ पे 2 से गुणा करके जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। ठीक, फिर माइनस के 3 में से हमें घटाना है, माइनस के 3 में से घटाना है माइनस का 4, लेकिन माइनस के 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर कितना आएगा, यहाँ से प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले अवयव को भी हल करेंगे। 3 में से हमें घटाना है ये 3। ठीक, लेकिन इसमें 3 में क्या करना है, पहले सॉरी ये वाले पहली वाली पंक्ति घटानी है। ठीक है, तो पहली वाली पंक्ति का 1 है ये, और जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 और माइनस माइनस प्लस बराबर आएगा ये 5। ठीक, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो अब हमें इधर भी यही वाली संक्रियाओं का उपयोग करना है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे ए हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और पहली पंक्ति ऐसे ही 0 माइनस 1 और 1। ठीक, अब R2 में हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। तो R2 में से R1 को घटाना है 2 से गुणा करने के बाद। ठीक है, तो R2 0 में से जब हम 0 घटाएंगे तो ये तो 0 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे 1 में से घटाना है हमें माइनस का 1। ठीक, तो जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर आएगा ये 3। ठीक है, अब इसी प्रकार 0 में से ये वाला यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार R3 में भी इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो R3 में से R1 को घटाना है 2 से गुणा करके, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 रहेगा। तो 1 में से जब हम 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और 0 में से माइनस का 1 घटाएंगे, माइनस के 1 में पहले 2 से गुणा करेंगे, 0 में से घटाएंगे माइनस के 2, तो ये आएगा यहाँ पर प्लस का 2। ठीक, इसी प्रकार 0 में से 1 को घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर माइनस का 2। ठीक, अब आगे हल करेंगे हम इसको, तो देखेंगे ये भी क्या है, संख्या 5 की गुणांक है दोनों, और नीचे वाली पंक्ति में 5 के गुणांक हैं। तो हम दूसरी वाली पंक्ति को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अगला स्टेप जो है इसके बाद वो यहाँ पर 1 बनाने का है, इस स्थान पर क्या बनाने का है, 1। तो अब हम यहाँ पर 1 बनाने से पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, इस पंक्ति को, यानी R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी सरल हो जाएगी ये वाली पंक्ति जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, तो देखेंगे क्या होगा, ये पहली पंक्ति ऐसे ही 1 माइनस 4 और माइनस का 1। ठीक, दूसरी पंक्ति में हमें संक्रिया का उपयोग करना है। ठीक है, तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और तीसरी पंक्ति को ऐसे लिख देंगे 0 5 5। ठीक है, बराबर a, और इधर भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे। पहली पंक्ति ऐसे लिख लेंगे और दूसरी पंक्ति में संक्रिया का उपयोग करना है, R2 में से घटाना है R3 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और माइनस के 2 में से जब हम माइनस के 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है, और तीसरी पंक्ति ऐसे ही 1 2 माइनस के 2,
ठीक। अब हम यहाँ पर 1 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, R2 में 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। यानी R2 को चेंज कर देंगे R2/5 से, ठीक है। R2/5 से चेंज कर देंगे इसको। तो देखेंगे अब क्या होगा। पहली पंक्ति हम ऐसे लिखेंगे 1 -4 -1, और दूसरी पंक्ति में इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो 0 को भाग करेंगे 5 से 0 ही रहेगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 का ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तीसरी पंक्ति हम ऐसे लिख लेंगे 0 5 5, ठीक, बराबर ए। ऐसे ही इधर भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो पहली पंक्ति इधर भी ऐसे लिखेंगे 0 -1 1, और दूसरी पंक्ति में क्या करना है, 5 से भाग करना है। तो ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये यहाँ पर 0 ही रहेगा, ठीक है। और तीसरी पंक्ति हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 और -2, ठीक। अब आगे हल करेंगे इसको, ठीक है। तो आगे हल करेंगे इधर अब, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके ऊपर वाला अवयव और इस 1 के नीचे वाला अवयव क्या करना है, इसको शून्य बनाना है, ठीक है। तो इनको शून्य बनाने के लिए अब हम R1 में संक्रिया लगाएंगे। R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज टू R1 + 4R2। देखो यहाँ पर है -4, ठीक है, और यहाँ पर है +1। अगर हम R2 में 4 से गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 बन जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे हम, और R3 में भी कर देते हैं, ठीक है। तथा ये वाला भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तथा R3 में लगाएंगे R3 चेंज टू R3 माइनस, ये यहाँ पर पहली प्लस की संख्या है तो इसमें से हम 5 में से घटाएंगे। R3 को मैं किस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि R3 चेंज टू R3 - 5R2, ठीक है। यानी R2 में 5 से गुणा करके और R3 में से घटाएंगे तो R3 के स्थान पर लिखेंगे। और जब R1 को चेंज करेंगे तो R2 में 4 से गुणा करेंगे, फिर R1 में जोड़ेंगे और फिर R1 के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे अब ये हमें क्या प्राप्त होगा। पहली पंक्ति में हमें ये वाली संक्रिया का उपयोग करना है, ठीक है। तो करेंगे, जब हम 1 में जोड़ेंगे किसे, 0 को, वो भी 4 से गुणा करके, तो ये 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले स्थान पर आएगा 1 का 1 ही। और जब ये -4 है और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे +4। तो 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे, -4 को और +4 को, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 0, और यहाँ पे तो 0 ही है, तो -1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। अब R2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, 0 1 और 0, ठीक। R3 में इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। R3 को इस प्रकार चेंज करना है कि R3 में से घटाना है R2 को 5 से गुणा करके। तो 0 में से ऊपर वाली संख्या में किसी भी, इसमें 0 में भी किसी भी चीज़ से गुणा कर लो तो ये 0 रहेगा। इस प्रकार 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 में से जब हम ऊपर वाले 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 0, ठीक है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 5 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा, ठीक है, बराबर ए। ऐसे ही और इस वाले अवयव में भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो देखेंगे R1 में हमें इस संक्रिया का उपयोग करना है। R1 में जोड़ना है R2 में कितने से गुणा करके, 4 से गुणा करके। तो पहले R2 में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4/5। फिर ऊपर वाले अवयव में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये -4/5, ठीक है। फिर इस वाले अवयव को हल करेंगे तो ये है -1, और इसमें जोड़ना है हमें नीचे वाला अवयव, वो भी 4 से गुणा करके, यानी +4/5 जोड़ना है। तो ये आएगा -5 +4/5। इस प्रकार ये प्राप्त होगा -1/5, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर -1/5। आगे हल करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखेंगे R1 में जोड़ना है हमें, ठीक है। और क्या जोड़ना है, R1 में हम इसको जोड़ेंगे 0 को, ठीक है। और 0 में भी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को हमें ऐसे ही लिख देना है, -1/5 और 1/5 और ये 0, ठीक है। R3 को भी चेंज करना है हमें इस प्रकार। तो R3 को चेंज करेंगे तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि 5/5 क्या हो जाएगा 1। और जब हम 1 में से -1 को घटाएंगे, 1 में से -1 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 2 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, और यहाँ पर जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। और जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है।
और यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, माइनस के 2 में से 0 घटाएंगे तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब दो स्तंभ हमारे तत्समक अवयव के रूप में बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है 1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम R3 में क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। ठीक, अब लिखेंगे R3 × R3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो देखेंगे ये क्या बन जाएगा, पहली पंक्ति ऐसे लिखेंगे 1 0 -1। ठीक, दूसरी है 0 1 0, और जब हम R3 में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी ये भी 0 रहेगा, और ये भी 0 में 5 से भाग करेंगे तो ये भी 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब ये 1 बन जाएगा। ठीक है, बराबर ए ऐसे ही, और ये माइनस के 4/5 ऐसे ही, माइनस का 1/5 भी ऐसे ही, और ये 1 भी ऐसे ही। ठीक, और ये वाला माइनस का 1/5 ऐसे ही, ये 1/5 ऐसे ही, और ये 0 भी ऐसे ही। ठीक है, R3 में हमें क्या संक्रिया का उपयोग किया है कि R3 को चेंज किया है 5 से भाग करके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा माइनस के 2/5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बनाना है, अब क्या देखो, इसके एक के ऊपर के दोनों अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, लेकिन हमारा एक अवयव तो 0 है और दूसरा वाला क्या है, माइनस का 1 है। तो अब हमें R1 को फिर से चेंज करना होगा, R1 चेंज टू R1 + R3 से। ठीक है, अगर हम R1 + R3 से चेंज करें R1 को, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे पहली पंक्ति में ही परिवर्तन करना है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और माइनस के 1 और प्लस के 1 को जोड़ेंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, 0 1 0, और तीसरी पंक्ति भी ऐसे ही रहनी है, 0 0 1। ठीक है, बराबर ए ऐसे ही, और पहली पंक्ति को इस प्रकार चेंज करना है, हमें R1 और R3 को जोड़ना है, तो माइनस के 4/5 और 2/5 को जोड़ना है, माइनस के 4/5 प्लस 2/5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 प्लस का 2/5, एलसीएम एक समान, बिल्कुल जो आ रहे हैं इनके वो समान है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2/5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2/5। इसी प्रकार 1/5 माइनस के हैं और ये 1/5 प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 0। एक को जोड़ेंगे माइनस के 2/5 के साथ, एक को जोड़ना है माइनस के 2/5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 - 2/5, यह आएगा 3/5। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 3/5। आगे इन दोनों पंक्तियों को हमें ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 और 0, और ये है 2/5, और ये है 1/5, और ये माइनस का 2/5। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम, इधर हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अर्थात हमारा सवाल पूरा हो चुका है। अब हमें केवल अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव लिखना है। ठीक है, तो अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव लिख देंगे। अब हम तो इधर लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे पहले, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है आई। ठीक है, तो ये है हमारा ए, और ये इधर क्या बन गया, बराबर में आई बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मतलब अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, लिख देंगे, अतः अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव, अतः अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स बराबर क्या आया, क्या प्राप्त हुआ है हमें, ये माइनस का 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 और 2/5, 0 1/5 और 1/5, फिर 3/5 और 0 और माइनस का 2/5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें सब में क्या है, सभी प्रत्येक के बटे में क्या है, 5 है। 0 के बटे में 5 लगा भी लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसमें से 1/5 बाहर भी लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इजिकल टू 1/5, ये यहाँ पर -2 0 3 -1 1 0 2 1 माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, इस प्रकार याद कर लेंगे।